बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विधायकों से फीडबैक का। आज आखिरी दिन रहा जो जयपुर और बीकानेर संभाग के विधायकों से ये 1-to-1 फीडबैक लिया गया, चर्चा हुई। जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के विधायकों से फीडबैक लिया। सीएम अशोक गहलोत इस दौरान रहे। प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा ने विधायकों से ये फीडबैक लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार देखिए सभी संभागों के विधायकों के साथ 1-to-1 संवाद किया गया, फीडबैक लिया गया और विधायकों को 13 सवालों का परफॉर्मा भी थमाया गया, जिस पर पूरे बाकायदा उन्हें आंसर्स देने थे। और उसके बाद में आने वाले दिनों में जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जनता तक ले जाने की और ज्यादा कोशिशें हैं, भले ही वो राहत कैंप के जरिए हो या फिर आने वाले दिनों में जो चूंकि चुनावी साल है और भी ज्यादा कुछ योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाने और पार्टी की जड़ से मजबूती करने, तमाम सारी चीजों पर चर्चा हुई। लेकिन बेसिकली आज चूंकि चुनावी समर में उतरने से पहले ये फीडबैक लेने का विधायकों के साथ इस क्रम में अंतिम दौर रहा था। तो 1-to-1 संवाद के दौरान तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस समय सीएम अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे थे और फीडबैक इसके बाद बारी बारी से आज सभी के साथ में लिया। जयपुर और बीकानेर संभाग के विधायकों से भी आज चर्चा हुई। इन्हें भी उन 13 सवालों का सामना करना पड़ा। एक बाकायदा लिखित फॉर्म मिला जिसमें 13 सवाल अंकित किए गए थे। इन 13 सवालों के जवाब सभी ने दिए और इन सवालों का मूल्यांकन भी यकीनन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ मूल्यांकन प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा या फिर प्रदेशाध्यक्ष या फिर खुद सूबे के मुखिया ही नहीं, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी आलाकमान भी इन 13 सवालों के अब तक जो भी जवाब दिए गए हैं उनका मूल्यांकन करेंगी, समीक्षा करेंगी, क्योंकि काफी विचार विमर्श करके ही इन 13 सवालों को इस तरह से डिजाइन किया गया था जो कि सभी को छुए, मन को भी छुए और कार्यों को भी छुए। आने वाले दिनों में जो कार्य किए जाने हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, उन्हें तो छुए ही छुए, लेकिन मन में अगर इस तरह से कुछ चल रहा है, कोई पार्टी के संबंध में जानकारी देनी है, कोई चर्चा करनी है, कोई सजेशन देना है, तो भी विधायकों के साथ 1-to-1 संवाद के जरिए कोशिश की जा रही थी कि बातचीत यहां पर हो और पेश करें। और चलिए इसी पर पूरी जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, विधायकों के साथ फीडबैक का आज आखिरी दिन रहा। उन 13 सवालों का सामना जयपुर और बीकानेर संभाग के विधायकों को भी करना पड़ा जो परफॉर्मा के अंदर था। क्या आज खास रहा योगेश जी? और ज्यादा देखिए अभी फीडबैक चल रहा है और जयपुर संभाग के जो विधायक है, चाहे वो जयपुर शहर में आने वाली विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे जयपुर देहात के विधानसभा क्षेत्र हो, उनका इस वक्त 1-to-1 संवाद चल रहा है। और दौसा कंप्लीट हो गया, झुंझुनू कंप्लीट हो गया, बीकानेर कंप्लीट हो चुका है, चूरू कंप्लीट हो गया, सीकर भी कंप्लीट हो गया और अब जयपुर संभाग की प्रमुख जो आसपास के इलाके हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, उनका फीडबैक है पूरे दिन की। और ये आखिरी आज दौर है और पिछले 4 दिनों में कल बिरला में वर्कशॉप हुई थी, उससे 2 दिन पहले लगातार 1-to-1 संवाद चले थे। तो आज पूरे सभी संभाग जो राजस्थान के हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद राजस्थान से जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो सुखजिंदर रंधावा, वो भी यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि इस फीडबैक का अर्थ क्या है। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की लोकल लीडरशिप ने ये जान लिया है कि विधानसभाओं के अंदर जो क्षेत्र में वहाँ के विधायक की क्या स्थिति है। एंटी इनकम्बेंसी को लेकर बात उठी है, एंटी इनकम्बेंसी जिस विधायक को लेकर है उससे जान लिया है विधायक की मनोदशा क्या है, विधायक राजस्थान की गहलोत सरकार की योजनाओं के बारे में क्या सोचता है, उनके निचले स्तर तक असर के बारे में क्या सोचता है। दौसा से आज आवाज़ उठी थी, मुरारीलाल मीणा ने कुछ देर पहले कहा और अंदर ये भी कहा कि सचिन पायलट फैक्टर को बैलेंस करना चाहिए। एक बड़ी खबर है कि सचिन पायलट फैक्टर को बैलेंस करने की बात मुरारीलाल मीणा ने अंदर कही है। लेकिन वहीं कई विधायकों ने लिखकर भी दिया, कई विधायकों ने वर्बली सुखजिंदर रंधावा के सामने ये भी कहा कि अशोक गहलोत की लीडरशिप में चुनाव होना चाहिए, मुख्यमंत्री फेस बनाकर अशोक गहलोत को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए जी। सचिन पायलट समर्थक जो दौसा से आने वाले विधायक हैं या और कहीं के विधायक हैं, उन्होंने जरूर पायलट के समर्थक। आज राजेंद्र गुड़ा भी फीडबैक देने आए थे, 1-to-1 संवाद के लिए आए थे, आप देख सकते हैं। और शकुंतला रावत हमारे साथ जुड़ेंगी। शकुंतला जी बात करें। शकुंतला जी, फीडबैक हुआ है, कितना सार्थक फीडबैक माने इसको, इस तरह का ही है? पूरा ही सार्थक है, कोई वो नहीं है ऐसा कोई कि भाई
कोई कमी है। सरकार की जो योजना है, जो बजट पेश हुआ है, पूरे प्रदेश में एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है सरकार के प्रति। बहुत अच्छा है सब कुछ। समय रहते ये सब चीज़ें हो रही है, 1-to-1 फीडबैक, एक एक विधायक का पूरा उस क्षेत्र का जाना जा रहा है। क्या लगता है आपको कि अब जो महंगाई राहत कैंप शुरू होंगे 24 तारीख से और सभी विधायक उसमें अपना टास्क पूरा करेंगे, लेकिन एक बात उठी है बार बार कि अशोक गहलोत की जो लीडरशिप है, अब सरकार रिपीट हो इसी लीडरशिप में? ये सरकार रिपीट हो इसमें तो कोई संशय नहीं है, क्योंकि सरकार की योजना, एक एक योजना गांव और ढाणी हो, शहर हो, बड़े से बड़ा कस्बा हो, सबको टच करने वाली योजना है। आप में से कई भाइयों से अगर पत्रकार बंधुओं से पूछेंगे कि आपका बिल कितना आ रहा है, तो कईयों का जीरो भी आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात है बचत, बढ़त, राहत, जैसे कि बिल जीरो आ रहा है, घरेलू बिल जीरो आ रहा है, किसान का बिल जीरो आ रहा है। तो चिरंजीवी योजना जैसी योजना, चाहे ओल्ड पेंशन, और बजट में जो घोषणाएं हुई है, चाहे PSC, CSC, स्कूल क्रमोन्नत, सड़कें, मतलब एक एक काम, एक नया आयाम स्थापित हुआ है। देश आज़ाद हुआ है जिस दिन से, तो राजस्थान में पूरा माहौल कांग्रेस में। और जो 1-to-1 करने की बात है, तो फिर भी हो सकता है भी कोई विधायक है, कोई प्रत्याशी है, किसी को कोई अपनी बात कहनी हो तो वो स्वतंत्र रूप से कह सकता है, वो स्वतंत्र है। तो इस तरीके के ये करना भी बहुत ही सराहनीय कदम है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, क्योंकि जनता के हितों की योजना माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बनाई। मुरलीलाल मीणा भी बोल के गए हैं कि सर्वे में जिन विधायकों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, उनके टिकट काट देने चाहिए। आपकी क्या राय है? नहीं, जो किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है, क्या नहीं है, ये तो खुद विधायक खुद जानता है, बल्कि दूसरे की सर्वे के बजाय खुद को ज़्यादा पता रहता है कि तुम्हारी कंडीशन क्या है। अगर उसकी कोई कमी है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व ने भाई उनको जानकारी दे दी है कि भाई आप में ये कमी, इस कमी को दूर कर दिया जाएगा। और दूर करने के बाद जब आदमी, अभी तो लगभग 8-9 महीने हैं, तो 8 महीने में जाकर के वो अपनी बात रखेगा, 6 महीने में, और अपनी बात रखेगा तो हो सकता है वो अपने आप को सुधार कर ले। और अगर इस तरीके का है तो वो चुनाव जीत के आ सकता है, क्योंकि सरकार की जो योजना है उनका लाभ उसको उठाना चाहिए। अगर मान लो जो वो ठीक नहीं कर पा रहा, स्थितियाँ सही नहीं हो रही, बिल्कुल C कैटेगरी, D कैटेगरी में लगातार सर्वे आ रहा, तो फिर क्या होना चाहिए? ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा। ठीक है शकुंतला जी, बात ये भी आती है कि निचले स्तर पर अब फीडबैक का अर्थ ये भी है कि योजनाएं अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक पहुँचे। ज़्यादातर कमी यही रह जाती है कांग्रेस की, योजनाएं तो आती है लेकिन वो प्रचार और प्रसारित करने में कमी रहती है। इस बार बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इस बार इसलिए ध्यान दिया जा रहा है, जैसे अभी हमारा जब 24 तारीख से कैंप लगेगा, तो ये कैंप एक ऐसा कैंप होगा, मान लीजिए कोई महिला है, विडो है, तो उसको विधवा की पेंशन मिल रही है, उसके बच्चों को पालनहार की मिल रही है, और मान लो उसको पता ही नहीं है कि तुझे NFSA से भी राशन किट भी मिल सकता है, तो उसे राशन किट की भी वो मिलेगा एक जानकारी। उसमें जब जैसे ही डायल करेंगे, अपन भरेंगे उसमें, तो उसकी सारी चीज़ें, जो 10 योजना है कि तेरे को पेंशन भी मिलनी चाहिए, तेरे को आवास भी मिलना चाहिए, तेरे बच्चों को पालनहार मिलनी चाहिए, तेरे को NFSA से भी लाभ मिलना चाहिए, अगर कोई उसके घर में कोई और वृद्ध है, विकलांग है, तो वो भी उसको लाभ मिलना चाहिए। तो उसको ये पता लग जाएगा कि कितनी कैटेगरीज का लाभ तेरे को मिल रहा है, कौन सी कैटेगरी का लाभ तेरे को नहीं मिल रहा है। तो ये कैंप इतना फायदेमंद होगा कि व्यक्ति को। महत्वपूर्ण दिन रहा और अभी भी चर्चा जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।